Hello dear students, I Rahul Mishra and today I will discuss application of crystal field theory which is also called as CFT. So what are the applications of crystal field theory? So listen, first in the determination of color of complexes. So this is the first application of crystal field theory. It means crystal field theory के अकॉर्डिंग हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स के कलर होने को और ना होने को बता सकते हैं. इट मीन्स कोई भी कंपाउंड कलर्ड होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं. So this is the first application or first use of crystal field theory. So why complex shows color and why some complexes are colorless? It is given by crystal field theory. Now we will understand it. अब हम लोग इसे समझेंगे. So listen. As we all know that, जैसा कि हम लोग जानते हैं, d orbital in free state, d orbitals of central metal, these are d orbitals of central metal in free state. ये हमारे d ऑर्बिटल हैं सेंट्रल मेटल के जो कि फ्री स्टेट में है एंड दे आर सेड टू बी डीजेनरेट ऑर्बिटल. और ये अभी कैसे ऑर्बिटल्स हैं? degenerate orbitals. Now listen, when ligand approaches towards central metal, it means जब ligand हमारा अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल की टूवर्ड्स, then the degeneracy of these d orbitals will become destroyed. It means जब लिगैंड हमारा सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो इन ऑर्बिटल्स की जो सेम एनर्जी है या जो इनकी डीजेनरेसी है या सेम एनर्जी रखने का गुण है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा और ये पांचों ऑर्बिटल दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाएंगे. इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इट मीन्स जब हमारे पास 6 लिगैंड हो, जब हमारे 6 लिगैंड अप्रोच करेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड होगी क्योंकि 6 लिगैंड हमारे किस कॉम्प्लेक्स में आते हैं? 6 लिगैंड हमारे आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो कि सेंट्रल मेटल को अप्रोच करते हैं. तो होगा क्या, ये डीजेनरेसी 5 डी ऑर्बिटल की डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारे ऑर्बिटल्स ब्रेक हो जाएंगे दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में. पहला होगा हमारा T2G सेट जिसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं और दूसरा होगा हमारा EG सेट जिसमें 2 ऑर्बिटल आते हैं. T2G सेट में हमारे 3 ऑर्बिटल कौन से आते हैं? DXY, DYZ और DZX. और EG सेट में हमारे कौन से 2 ऑर्बिटल आते हैं? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर. इट मीन्स T2G ऑर्बिटल भी है क्या? d ऑर्बिटल. और हमारा EG ऑर्बिटल भी है क्या? एक तरह के d ऑर्बिटल्स ही हैं. बट T2G ऑर्बिटल ये हमारे इन बिटवीन द एक्सेस लाई करते हैं. बट EG सेट ऑर्बिटल हमारा कहां लाई करता है? ऑन द एक्सेस. इट मीन्स एक्सेस पर लाई करते हैं. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कलर हमारा कॉम्प्लेक्स क्यों शो करता है. वाई कॉम्प्लेक्सेस शोज कलर? सो कॉम्प्लेक्सेस शोज कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन. इट मीन्स डी ट्रांजिशन होता है कॉम्प्लेक्सेस में किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, इसलिए कॉम्प्लेक्स कलर शो करता है. सो लिसन, कॉम्प्लेक्स शोज कलर. So first condition is
complex shows color because or we can say due to presence of unpaired electron. It means अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो करेगा. दूसरा क्या रीजन हो सकता है? इट मस्ट हैव डी ट्रांजिशन बिकॉज देयर विल बी डी ट्रांजिशन. व्हाट इज डी ट्रांजिशन? डी ट्रांजिशन क्या होता है? सो लिसन, ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी टू अदर डी ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी. हमें पता है T2G सेट की एनर्जी क्या होती है. इसकी T2G सेट की एनर्जी हमारी कम होगी और EG सेट की एनर्जी हमारी ज्यादा होगी. इट मीन दिस विल बी एनर्जी ऑफ T2G एंड दिस विल बी एनर्जी ऑफ EG इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में T2G की एनर्जी कम होती है और EG की एनर्जी ज्यादा होती है. इसे हम पहले भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है. नाउ लिसन, T2G सेट ऑर्बिटल में अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट D1 कॉन्फिगरेशन, अगर हम सेंट्रल मेटल आयन के D1 कॉन्फिगरेशन की बात करें, इट मीन्स सेंट्रल मेटल जो कैटायन है हमारा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है D1. D1 कॉन्फिगरेशन होने के कारण होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में आएगा. अब हमें क्या करना है? अब हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स की बात करें जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल HCH2O का होल ऑफ 6+2. अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, देन हेयर Hc इज प्रेजेंट एट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. हमें पता है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है Ar मीन्स आर्गन 3D1 4s2 बिकॉज 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन आर्गन में, 2 हमारे हो जाएंगे 4s सबशेल में, 18 2 20 और 1 21, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 21. अब हमें +2 बनाना है, स्कैंडियम +2. तो स्कैंडियम से स्कैंडियम +2 तब बनेगा जब स्कैंडियम क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे. तो स्कैंडियम से क्या बन जाएगा? स्कैंडियम +2. तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होंगे? 4s सबसेल से. इट मीन्स हमारा स्कैंडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar 3D1 4s0. सो यू कैन सी दिस इज D1 कॉन्फ़िगरेशन. तो आप देख सकते हैं ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल गया, D1 कॉन्फ़िगरेशन. तो होगा क्या, ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब ये हमारी बात है कि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G और EG सेट में कैसे फिलअप होगा, किस रूल के हिसाब से. तो हम लोग चेक करते हैं टाइप ऑफ लिगैंड. यहाँ पर लिगैंड हमारा वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड लिगैंड के केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं हुन्स रूल से. बट यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम किसी भी रूल से करें, हमारा जो अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक वो हमारा D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीक या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में सेम ही आएगा, चाहे आप होम्स रूल लगाएं और चाहे आप बाउच रूल लगाएं. तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा T2G सेट ऑर्बिटल में. अब ये कॉम्प्लेक्स कलर शो क्यों करता है? दिस इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एक हमारा ऐसा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो कि अनपेयर्ड है. यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, ऐसा डी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या है? कम है. लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से
हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाता है। इट मीन्स देयर इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है कहां से कहां, यू कैन सी, आप देख सकते हैं T2G से EG। इट मीन्स डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल पर। इट मीन्स DD ट्रांजिशन है। कैसा ट्रांजिशन है, DD ट्रांजिशन है। There is transition of electron from lower energy d orbital to higher energy d orbital. This transition of electron is called as DD transition. यही क्या कहलाता है, DD transition of electron. अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स जो T2G और EG सेट के बीच में एनर्जी का गैप है उसे कहते हैं डेल्टा E एब्जॉर्प्शन। बट होता क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ समय के बाद में या कुछ टाइम के बाद में वो हमारा दोबारा कहां से कहां लौटने की कोशिश करता है, EG से T2G में, और एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। और एमिटेड जो एनर्जी होती है उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। इट मींस दिस इज डेल्टा E एब्जॉर्प्शन। अगर इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन EG में पहुंचने के बाद कुछ टाइम के बाद ये अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में या कम एनर्जी वाली स्टेट में वापस लौटना चाहेगा, और लौटने के दौरान ये एनर्जी को रिलीज करेगा, और एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये हमारी एनर्जी विजिबल रीजन में होती है। एनर्जी रिलीज्ड or emit in the form of light, and it is found in विजिबल रीजन। यही एनर्जी हमारी विजिबल रीजन में पाई जाती है। विजिबल रीजन में पाए जाने के कारण ही कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कलर शो करता है। और जिस लाइट की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करता है, एमिट करता है, और हमारा कॉम्प्लेक्स उस कलर का दिखाई देता है। ये तो बात हो गई ऐसे कॉम्प्लेक्स की जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एनी अदर कॉम्प्लेक्स विच डज नॉट कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सो लिसन, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं FeCN6 -4। So here Fe is present in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 26 Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar18 3d6 4s2। +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए 4s सबसेल से, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा Ar18 3d6। अगर हम यहाँ पर -3 कर दें तो यहाँ पर होगा क्या, Fe+3 हो जाएगा, क्योंकि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी तब, +3। और +3 का मतलब Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 निकालेगा 4s से, 1 निकालेगा 3d से। तो हमारा 3d से 1 निकलने के बाद कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा FeCN6 तो अब हम लोग FeCN6
4- का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जिसमें Fe किस स्टेट पर है, +2 स्टेट पर है, बिकॉज x -6 = -4, x = 6 - 4, दैट इज x = +2। इट मीन्स Fe हमारा किस स्टेट में है, +2 स्टेट में है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar18 3d6 4s2। Fe +2 जब हम लिखेंगे तो होगा क्या, 4s से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इट मीन्स 4s 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 3d सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ पर जो हमारा 3d सबसेल है, 3d सबसेल इट मीन्स व्हाट, विच कंटेन 5d ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी और 5d जनरेट ऑर्बिटल। इनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग d6 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। Cn कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में तो हम पहले 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू होल्स रूल। अब हम लोग बात करेंगे, जब 6 Cn- क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल की तरफ, तो हमारे ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाएगी और ये ब्रेक हो जाएंगे T2g और Eg ऑर्बिटल में। अब बात आती है यहाँ पर 6d इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी फिलिंग किस रूल के हिसाब से करें, तो हम चेक करेंगे लिगैंड हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी आबाउज रूल के अकॉर्डिंग, मींस इलेक्ट्रॉन्स हमारे T2g सेट में पहले आएंगे जिसकी एनर्जी कम है, और Eg सेट में बाद में आएंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे T2g सेट में पहले भरे जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए पहला इलेक्ट्रॉन dxy में, दूसरा dyz में, तीसरा dzx में, चौथा dxy में बट अपोजिट स्पिन में, पांचवा dyz में अपोजिट स्पिन में, और छठा हमारा dzx में। तो आपने क्या देखा, सो लिसन, इन दिस केस देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 0। सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन will be equal to 0, so there will be no dd ट्रांजिशन। तो यहां पर कोई भी dd ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, कलरलेस होंगे। इट मीन्स ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या बोले जाएंगे, कलरलेस बोले जाएंगे, क्योंकि इनमें dd ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। Now we will discuss the second application of crystal field theory in the determination of magnetic nature. It means magnetic nature को डिटरमाइन करने के लिए भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ FeCN6 4- कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का क्या मैग्नेटिक बिहेवियर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड Cn की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे अबाउज रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या देखा कि यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इट मीन्स स्मॉल n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सिंस यू कैन राइट देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 0। सो कॉम्प्लेक्स विल बी, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। सो कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक।
इसलिए कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अब बात आती है, अगर यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ FeCN6 3 माइनस के केस में जो Fe पर चार्ज है वो कितना हो जाता, +2 ना रह जाता, कितना हो जाता, +3। तो +3 के केस में होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन हमारा 3d से भी निकल जाएगा, इट मींस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। 3d5 के केस में होगा क्या, हमें 5 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में फिलअप करने होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए हमें T2g में आपबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी पड़ेगी। 5 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग 1 2 3 4 एंड 5। सॉल्यूशन इन दिस केस, इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1। यहां पर n इज इक्वल टू 1 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होता है तो हम क्या बोलेंगे, सिंस देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक। इट मीन्स अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। सो मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट को भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से निकाला जा सकता है। सो इन द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, और इसका फार्मूला होता है √NN+2। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1, मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, and if n is equal to 1, then magnetic moment will be 1 into 1 plus 2, that is √3, that is 1.732। और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, इसे B.m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। ये मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है। इट मीन्स थर्ड एप्लीकेशन क्या है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट को भी बता सकते हैं। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन इज, चौथी एप्लीकेशन है इफ अवर कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, तो हम लोग उस कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में क्या फिलिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इट मीन्स जो D1 कॉन्फ़िगरेशन है उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की प्रेजेंस में। सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और दूसरा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड। इट मीन्स वीक फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। इट मीन्स जो फोर्थ एप्लीकेशन है, थर्ड के बाद हमारी फोर्थ, वो क्या बताती है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा होगा, ये भी हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे D1 कॉन्फ़िगरेशन की। D1 ऑक्टाहेड्रल, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा, और अगर हमारा लिगैंड कैसा है, वीक फील्ड है, तो हमारा कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल है तो T2G की एनर्जी कम होगी, तो ये ऑर्बिटल्स नीचे बनाए जाएंगे, और EG सेट की एनर्जी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगी, इसलिए ये दोनों ऑर्बिटल ऊपर बनाए जाएंगे। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, सो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is done by अबाउज रूल। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किससे की जाती है, अबाउ रूल के अकॉर्डिंग। और इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय हुन्स रूल। तो अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा चाहे अबाउ रूल से भरा जाए T2G और EG में, और चाहे हुन्स रूल के हिसाब से भरा जाए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आता है वो क्या आता है, इक्विवेलेंट आता है, वो बिल्कुल सेम आता है। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जब होगा तब आप कोई भी रूल अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए, चाहे अबाउ अप्लाई करें चाहे हुन्स अप्लाई करें, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें आएगा, DXY में, दोनों ही केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में और वीक फील्ड के केस में। अब D2 की बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन के केस में भी चाहे आप हुन्स रूल लगाएं चाहे अबाउ रूल लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, ये और ये। नाउ अब तीन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो तीन इलेक्ट्रॉन के केस में भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा वो इक्विवेलेंट रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप हुन्स रूल लगाएं चाहे आप बाउज रूल लगाएं। बट जैसे ही D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे तो चार इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी वो अबाउ में और हुन्स में दोनों में डिफरेंट तरह से होगी। कैसे, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनेंगे। अबाउ रूल से भरते हैं हम लोग चार इलेक्ट्रॉन को, तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा T2G में ही आएगा, ना कि EG में, क्योंकि T2G सेट की एनर्जी कम है और EG सेट की क्या है, ज्यादा है। तो अबाउ रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को हमेशा एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। इट मीन्स T2G सेट में जो D इलेक्ट्रॉन है वो पहले भरे जाएंगे। जब सारे T2G सेट ऑर्बिटल भर जाएंगे तब हमारा इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, EG सेट ऑर्बिटल में। अब बात आती है हुन्स रूल की। तो हुन्स रूल में के अकॉर्डिंग हम लोग T2G और EG सेट की एनर्जी इक्वल मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानते हैं, जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं हुन्स रूल के हिसाब से। इट मीन्स सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे, 1 2 3 और फिर हमारा होगा 4। इट मीन्स यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन EG में आएगा, जबकि यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, T2G में आ रहा। इट मीन्स नाउ दीज इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स आर नॉट इक्विवेलेंट। इसका मतलब अब ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं D5 की। तो D5 के केस में होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स अभी भी ये क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है।
स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में। इट मीन्स D4 D5 में इक्विवेलेंट नहीं है। किसमें इक्विवेलेंट था? D1 D2 D3 में क्या आया था? इक्विवेलेंट आया था, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। In the presence of strong and weak field ligand, it means there is equivalent electronic arrangement of d electron of central metal in the presence of strong and weak field ligand। अब बात करते हैं D6 की। तो D6 में क्या होगा? जो हमारा छठा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ T2G में आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में, बट यहाँ पर छठा इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो वो किस में आएगा? तो हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे इलेक्ट्रॉन में सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो फिर से पहले ऑर्बिटल में आएगा बट अपोजिट स्पिन में आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इक्विवेलेंट नहीं है। इट मीन D6 के लिए भी इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं D7 की। D7 में क्या होगा? जब हमारे सारे ऑर्बिटल T2G में भर जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में, अब इलेक्ट्रॉन आएगा, सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? EG में, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनों को T2G सेट में या लोअर एनर्जी D ऑर्बिटल में कंप्लीटली भर लिया है। तो अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? EG सेट में। इसी तरह यहाँ पर भी सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा T2G सेट में। दोनों अभी भी ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो D8 में क्या होगा? हमारा आठवां इलेक्ट्रॉन आएगा इस ऑर्बिटल में। क्योंकि ये दोनों सेम एनर्जी के हैं इसलिए यहाँ पर इन दोनों को आपस में भरने के लिए हुंड का ही रूल लगेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, बट T2G और EG सेट में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है तो इन दोनों के बीच में किस रूल के हिसाब से हो रही है? आबाव रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? जो आठवां इलेक्ट्रॉन है वो EG सेट के अगले ऑर्बिटल में आएगा और यहाँ आठवां इलेक्ट्रॉन आएगा T2G में। अब बात आएगी D9 की। तो D9 के केस में हमारा EG सेट के पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा अपोजिट स्पिन में, और इस केस में भी हमने क्या करना है? 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 9 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे एक बार मैं भर के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इट मीन्स 9वां इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ आएगा? EG सेट में। तो आप देख सकते हैं अब ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए हैं? इक्विवेलेंट। इट मीन्स D9 भी क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या आते हैं? इक्विवेलेंट आते हैं। अब बात करेंगे D10 की। तो D10 के केस में क्या होगा? D10 के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, और वीक फील्ड के केस में भी EG में आएगा। इट मीन्स D10 में भी क्या होता है? चाहे लिगैंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे लिगैंड हमारा वीक फील्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है? सेम होता है या इक्विवेलेंट होता है। इट मीन्स D1 D2 D3 D9 और D10 आपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में और वीक फील्ड की प्रेजेंस में दोनों में ही सेम आता है। थैंक यू।